नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुजर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक से स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा की टीम ने शनिवार सुबह गैंगस्टर सूबे गुजर को गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर सूबे गुजर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती सहित 30 से अधिक मामलों में आरोपित है। कई संगीन मामलों के चलते गुरुग्राम पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। पिछले कुछ सालों के दौरान जितनी भी वारदात गुरुग्राम और आसपास के इलाके में हुई, अधिकतर में गैंगस्टर सूबे गुजर ही आरोपित बताया जा रहा है। वहीं एसटीएफ की टीम गैंगस्टर सूबे गुजर को रेवाड़ी अदालत में पेश किया। पुष्पांजलि अस्पताल में 1 साल पहले गोली चलाई गई थी, उसमें भी आरोपित था। अपनी वारदात के चलते हरियाणा सहित कई राज्यों की पुलिस के लिए गैंगस्टर सूबे गुजर सिरदर्द बना हुआ था। फिलहाल सूबे गुजर को हरियाणा का सबसे कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है, जिसको कि गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के प्रयास, फिरौती, रंगदारी, लूट सहित कई मामलों के लिए कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुजर को पकड़ने के लिए पिछले कई सालों से गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच की सभी टीमें लगी हुई थी। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। इससे पहले फरवरी 2019 के दौरान उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसकी बोली लगाने वाला कोई सामने नहीं आया था। पिछले कुछ सालों से गांव बाड़ गुजर निवासी सूबे गुजर का गुरुग्राम ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में आतंक है। टॉप 10 मोस्ट वांटेड की सूची में सूबे गुजर का नाम सबसे ऊपर बताया जाता है। उसके पीछे स्पेशल टास्क फोर्स की टीमें भी लगी हुई थी। 30 से अधिक हत्या व अन्य मामलों में आरोपित कुख्यात गैंगस्टर सूबे सिंह के खिलाफ गुरुग्राम सहित आसपास के जिलों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। वहीं वर्ष 2018 के दौरान गांव मानेसर निवासी सुमेर यादव नंबरदार की हत्या में भी उसकी भूमिका बताई जाती है। इससे पहले गांव ततारपुर के पूर्व सरपंच संजय प्रधान की हत्या में भी सूबे गुजर का भी नाम लिया जा रहा है। सूबे गुजर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सहित अन्य बहुत से लोगों ने चैन की सांस ली होगी। तो आइए दिखाते हैं आपको सूबे गुजर की गिरफ्तारी के बाद में एसटीएफ ने क्या कहा। गुड़गांव का सबसे बड़ा शातिर बदमाश था सूबे गुजर। 5 सालों से पकड़ा नहीं जा रहा था। उसको एसटीएफ गुड़गांव की यूनिट ने आज गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। इसको हमने एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 से गिरफ्तार किए हैं। हमारी टीम ने किया है, इंस्पेक्टर वर्मा और उसके टीम ने। ये कौशल के पकड़ा जाने के बाद जो उसका जो गैंग है, उसका जो कमांड है, ये संभाल रहा था और काफ़ी लोगों को धमकी देता था, पैसा भी, फिरौती भी लेता था। कुछ लोग हिम्मत करके मुकदमा दर्ज करवाए जो के कानून, कुछ लोग मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाते थे और वो पैसा चुपचाप लेते थे। और इसके अलावा जो मेन केस जो हुआ था, जो रेवाड़ी में जो पुष्पांजलि पे जो गोली कौशल के लड़कों ने कराई, उसका भी उसका नाम उसका। इसके अलावा 6 मर्डर करवाया गया। जो अनिल पंडित और ये जो चंद्रपाल है, वो जो इसके साथिया है, उनके साथ मिलकर इसने 6 मर्डर्स करवाए हैं। महेश अटैक का जो हत्या हुआ था गुरुग्राम में, उसके बाद ये भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद ये कभी पकड़ा ही नहीं गया था। उसके बाद इसने एक गिरदावर का मर्डर किया है, एक राजस्थान में एक खिलू जाट करके एक आदमी को मर्डर किया है और इसके अलावा पवन नाम भी उसका मर्डर किया है। तो ऐसे 6 रिसेंटली देखी जाए तो एक आलम विहार में एक चंद्रपाल के घर पे गोली चलवाई और ये इसकी हिस्ट्री है और आपको हिस्ट्री दे देंगे कितने क्या केसेस का, और काफ़ी केसेस दर्ज भी देंगे। तो इसको हमने आज गिरफ्तार किया है और इसको रेवाड़ी की कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसका रिमांड लिया है और इसकी 6 तारीख तक रिमांड मिली है और इसे और पूछताछ करेंगे और क्या क्या वारदातें किया है, कौन कौन लड़के इसके काम करते थे बाहर, कौन उसका काम संभाल रहा था और कहाँ से उत्पत्ति करता था, कैसे कैसे इसका कहाँ ये पूरा था। इस अभी तक पूछताछ में ये कभी बंगाल रहा है, कभी तमिलनाडु भी रहा है, कभी नेपाल भी जाके आया है और कभी महाराष्ट्र में
में भी रहा, हाथ में भी रहा, ये सारी बातें हुई हैं। तो अभी 2-4 घंटे में जो पूछताछ हो पाई है उसमें इतना बात बताया है और रिमांड के दौरान और बातें निकल सकती। सर कितने मामले दर्ज है अभी तक हो पाए हैं? दर्ज तो इसके खिलाफ है लगभग 22 है, जो अभी जिसमें इसका नाम खुल के आया हुआ है, जिनमें से ये कम से कम 15 में वांटेड है। वो कुछ तो इसके बागी जाने के पहले की केस है, तो कम से कम 14 या 15 केसेस में ये वांटेड है, अरेस्ट के लिए वांटेड है। अब इसकी पूछताछ में और दूसरे जो जिलों से बात करेंगे वहाँ पे भी पता चलेगा कि किस किस पे इसका नाम खुला हुआ है, किस किस पे वांटेड है और केसेस बढ़ सकते हैं। सर कहाँ भागने की बात बताइए? हाँ जी, कहाँ भागने के लिए क्या बताइए? ये तो आ रहा था तब पकड़ा गया था। हमारे पास ये सूचना था कि अगर वो कैसे पकड़ा गया ये पूछोगे तो सूचना ये था कि ये कहीं पुणे से आया, तो पुणे से आ सकता है। तो हमारे टीम एक पहले ही चली गई थी, लेकिन वो सूचना हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा है कि ये वो फ्लाइट ही नहीं था। हमारे पास एक सूचना थी कि एयरपोर्ट में आएगा, दिल्ली एयरपोर्ट में। कितने साथियों इसके साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसके साथी इसके काफ़ी साथी तो पकड़े गए, तो इसके जो बालक विहार की वारदात में जो 3 लड़के जो भाग हैं वो अभी तक उसका नाम आए हैं, और कौन कौन इसके साथी बाहर है उसके साथ बारे में अभी पूछताछ करेंगे, उससे पता। तो ये इसका आने का था, ये वहाँ पे दिल्ली में आने का था हमारे पास सूचना, फिर पुणे से आने का सूचना था। जब हमारे इंस्पेक्टर जाके वहाँ चेक किया तो कोई फ्लाइट ही नहीं था। फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि कोई बॉम्बे या गोवा से ना हो, तो इसका हमने जो चेन्नई 2 साल पहले हमारी टीम है जिसमें खुद भी गया हुआ था, वहाँ पे चेक किया था। इसका एक हमें हमारे पास ये था कि ये दीपक के नाम पे आया। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट था कि ये दीपक के नाम का आधार कार्ड इसका था पुराना, हमारे पास 2 साल पहले की रिकॉर्ड। उसको लेके हम मुंबई और गोवा में जो फ्लाइट उस रात को आ रहे थे उसको चेक किए थे, उसमें एक में ये दीपक नाम था। फिर उस फ्लाइट में ही हमारे टीम ने बुक किया है, फिर उस फ्लाइट को पहचान लिया है, फिर यहाँ पे एयरपोर्ट में आके इसको काबू किया। नाम भी रखा गया था? नाम तो 7.5 लाख पे लगता है।